ठीक है, तो ये क्वेश्चन सर्कल चल रहा था अपना जी मेंस में। सर्कल में 2016 का ये क्वेश्चन 1 हम लोग कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। 2016 का क्वेश्चन 2 रीड किया जाए। इफ वन of the diameters of circle given by the equation, सर्कल की ये इक्वेशन दी है, इसका एक डायमीटर लेना है। वन डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, वन डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज कॉर्ड ऑफ अनदर सर्कल एस। इसका डायमीटर दूसरे की कॉर्ड है, वो दूसरा सर्कल एस है, हुज सेंटर इज एट -32। जो दूसरा सर्कल एस है उसका सेंटर इन्होंने दे रखा है। देन रेडियस ऑफ एस आपसे मांग दी, आपको रेडियस ऑफ एस बतानी है। अब यहां समझिए, डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, पहले सर्कल का एक डायमीटर बनाइए। एक सर्कल ड्रा कर दिया हमने, फर्स्ट सर्कल ड्रा कर दिया, तो इस सर्कल का सेंटर हुआ, इस सर्कल का सेंटर यहां पे रखता हूं, सेंटर हुआ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हाफ ऑफ दैट नेगेटिव ऑफ दैट, कोएफिशिएंट ऑफ वाई हाफ ऑफ दैट नेगेटिव ऑफ दैट। ये हुआ इस गिवन सर्कल का सेंटर सी, और ये हुआ इसका डायमीटर। तो वन डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल का जो ये डायमीटर आप देख रहे हो ए बी, दिस इज कॉर्ड ऑफ अनदर सर्कल एस। एक और सर्कल की बात कर रहा है क्वेश्चन, उस सर्कल की एक कॉर्ड है, ये कोई दूसरा सर्कल एस, और ये उसकी ए बी क्या है, उस सर्कल की कॉर्ड है। जो एस सर्कल है उसका इन्होंने सेंटर यहां दे रखा है, ओ से डिनोट कर लो -32। ये सर्कल एस का सेंटर दे रखा है, और ए बी सर्कल एस की क्या है, कॉर्ड है। आपको रेडियस ऑफ एस, एस की रेडियस मतलब ओ बी लेंथ निकालनी, इस फिगर की बात करूं तो ओ बी रेडियस है, ओ बी की वैल्यू निकालनी है। ये कॉर्ड का मिड पॉइंट यहां पर दे रखा है इन्होंने सी, सेंटर क्या है, डायमीटर का मिड पॉइंट, और तो सेंटर क्या है, कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट। तो ओ को जब सी से ज्वाइन करोगे ऐसे, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। क्यों? क्योंकि कॉर्ड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड व्हेन ज्वाइंड विद द सेंटर, देन दैट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, वो 10th क्लास की थ्योरम से। तो हम लोग इसमें ना ओ सी निकाल सकते हैं, इन्हें ओ बी चाहिए, ओ बी। तो ओ बी के लिए क्या क्या चाहिए हमें, ओ सी चाहिए और सी बी चाहिए। सी बी क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो फर्स्ट सर्कल का रेडियस हम यहां लिख देते हैं, यहां पे रेडियस ऑफ सर्कल नंबर 1 बोल देता हूं, है। तो सर्कल नंबर 1 का रेडियस ऐसे निकलता है, सेंटर को स्क्वायर ऐड कर दो, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, माइनस कांस्टेंट को माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 5। तो जो सीबी की वैल्यू है वो 5 है। ओसी आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूले से, ओसी की वैल्यू हम यहां पर निकाल देते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगाकर, 2 + 3 होल स्क्वायर -3 - 2 होल स्क्वायर,
अंडर द रूट 50, 25 और 20, तो OC की वैल्यू रूट 50 होगी, और OB जो है वो है रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन ने मांगी है। तो रेडियस ऑफ सर्कल S इज बाय पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर हो गया 25 और OC स्क्वायर हो गया 50, स्क्वायर रूट 75 विच इज 5 रूट 3, और ऑप्शन बी में ये 5 रूट 3 दिखता है, ये आंसर है। अब इसमें डाउट हुआ इस प्रोसेस में, वहां पे पूछो बेटे। सर ये सर्कल कैसे निकाला है, एक बार फिर से बता दीजिए। क्या चीज? जो 5 आया है। 5 ये वाला? यस सर, जो हमने रेडियस ऑफ 1 निकाला है। हाँ, रेडियस ऑफ 1। तो इसमें ऐसा है ना, जो आपका ओरिजिनल सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0 को आप कंपेयर करिए, इसको कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। 2g की वैल्यू -4, तो g आपका -2, 2f6 तो f की वैल्यू 3, c की वैल्यू -12, सेंटर इज -g -f, ये फार्मूला है ये वाला, और ये फार्मूला है -g -f 2, -3। देन रेडियस का ये फार्मूला है, याद करो, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर करिए, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस सी का मतलब -12, कुल मिलाकर ये रूट 25, दैट इज 5। समझ में आ गया? यस सर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 2018 का क्वेश्चन। इफ टेंजेंट एट 17 टू द कर्व, ये कर्व क्या है? पैराबोला। पैराबोला ज्यादा स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, थोड़ा सा हटके है, जो पैराबोला जो होते हैं उनसे थोड़ा हटके है। जो 4 पैराबोलाज आपने लर्न किए हुए हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4ay, ये तो है स्टैंडर्ड वाले पैराबोला। उसके बाद ऐसे वाला कोई भी इक्वेशन y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस by प्लस c टाइप का, ये भी पैराबोला होता है। और x इक्वल टू ए बाय स्क्वायर प्लस बी बाय प्लस सी भी पैराबोला होता है। दैट वे ये पैराबोला है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई -6, थोड़ा बहुत थोड़ी मैचिंग इसके साथ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप होता है ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये लेफ्ट साइड, ax स्क्वायर प्लस bx है ये प्लस c, और x इक्वल टू ए बाई स्क्वायर प्लस बी बाय प्लस सी। तो ये जो ये इसकी मैचिंग इसके साथ है, इसलिए ये पैराबोला है। अच्छा, और पैराबोला किसी भी फॉर्म में हो, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, जो स्टैंडर्ड कर्व्स हैं उनका टेंजेंट अगर निकालना है आपको, स्टैंडर्ड कर्व की टेंजेंट है, तो टेंजेंट एट x1 y1 का कुछ रूल होता है। एट का मतलब है पॉइंट मस्ट बी ऑन द कर्व, कर्व के बाहर जो पॉइंट होगा तो ये जो मैं बता रहा हूं वो वैलिड नहीं होगा। टेंजेंट एट x1 y1 इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x स्क्वायर बाय x(x1), रिप्लेस y स्क्वायर बाय y(y1), replace x by x plus x1 upon 2, replace y by y plus y1 upon 2, constant not change,
और बाई चांस कभी कभी x इंटू वाई अगर आता है तो x बाई वन प्लस एक्स वन बाय अपॉन टू से उसे रिप्लेस किया जाता है तो टेंजेंट मिल जाती है। किसकी टेंजेंट मिलेगी? स्टैंडर्ड कर्व की, जो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, जो ज्योमेट्री में कर्व हम लोग स्टडी करते हैं, उनका सबका टेंजेंट एट x1 y1 इस मेथड से मिल जाता है। तो प्रेजेंट क्वेश्चन को देखिए, टेंजेंट एट 1 7 ऑफ द कर्व। टेंजेंट एट का मतलब है पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। आप चेक भी कर सकते हो कि पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करता भी है नहीं करता। यू कैन रिप्लेस x बाय 1 and you can replace by 7, so equation is satisfied, so point lies on the curve. So tangent at 1 7 to the curve can be written, so tangent at 1 7 is this, replace x square by x1, x1 आपका 1 है, replace y by y plus y1 by 2 and constant not change। इधर मैंने रूल बताया, ऑल कर्व्स का रूल है, ये सभी कर्व्स का रूल है, और इधर मैंने आपको उसका डिटेल दिया। 2 मल्टीप्लाई कर डालो, 2x इक्वल टू y प्लस 7 माइनस 12, तो 2x is y minus 5, so y is 2x plus 5, जैसे भी मतलब ये हो गया 2x minus y plus 5 equal to 0। फिर जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में आप बाद में कन्वर्ट कर लेना। तो टेंजेंट एट 1 7 का इधर हमने जनरल रूल बताया और यहां अप्लाई भी कर दिया। ठीक, अब आगे रीड करो क्वेश्चन को। टेंजेंट एट 1 7 टू द कर्व टचेज द सर्कल। ये इक्वेशन 1 जो निकाली वो इस सर्कल को टच करती है, क्वेश्चन कह रहा है, तो इस सर्कल को टच करा देता हूं। ये जो सर्कल है उसे ये टेंजेंट, पैराबोला की टेंजेंट और सर्कल को टच कर रही है। ये इक्वेशन 1 सर्कल की भी टेंजेंट है। वैसे तो ये इक्वेशन 1 किसी पैराबोला की टेंजेंट थी, पैराबोला की टेंजेंट थी और सर्कल को टच करने लग गई। आपसे मांगा c का वैल्यू, वैल्यू ऑफ c इज 1 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो पैराबोला की टेंजेंट सर्कल को टच करने लग गई। अब सर्कल का सेंटर निकालो। यहां सर्कल का सेंटर है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऑफ दैट, नेगेटिव ऑफ दैट, कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऑफ दैट, नेगेटिव ऑफ दैट, -8, कोफिशिएंट ऑफ y, हाफ ऑफ दैट, नेगेटिव ऑफ दैट। ये शॉर्टकट है निकालने का, ऐसे निकालना है एवरी टाइम। और लंबा मेथड मैंने बताया पिछले वाले क्वेश्चन को करते टाइम, जब आपने हमें टोक दिया तब बताया। ये रेडियस हो गई। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? परपेंडिकुलर सीपी इक्वल टू रेडियस सीपी। ये जो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर की तरह अगर देखें, 1 के ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ निकालो, दैट शुड बी इक्वल टू रेडियस सीपी। रेडियस सीपी निकलेगा इस तरह, सेंटर को स्क्वायर ऐड कर दो, 64 प्लस 36 और कांस्टेंट को माइनस कर दो, तो ये परपेंडिकुलर सीपी हमने यहां पर रेडियस सीपी तैयार कर दिया। परपेंडिकुलर सीपी अभी निकलना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। यही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ लाइन एंड सर्कल इज परपेंडिकुलर सीपी इक्वल टू रेडियस सीपी। दैट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक, अच्छा, सीपी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू द लाइन निकालो। निकालने का तरीका क्या है? रिप्लेस x बाय -8, रिप्लेस बाय -6 प्लस 5
by under the root coefficient of x square of that coefficient of y square of that equal to radius cp. radius cp है स्क्वायर रूट 100 माइनस सी। और यहां पे ना मॉड और होता है कि अगर बाई चांस नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसे पॉजिटिव कर दिया जाए। -16 + 6 -10 + 5, ऊपर तो 5 लग रहा है और नीचे √5, राइट साइड में स्क्वायर रूट 100 माइनस सी, दिस इज √5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 100 माइनस सी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, 5 इक्वल टू 100 माइनस सी, 5 माइनस 100 माइनस 95 इक्वल टू माइनस सी। सी की वैल्यू क्वेश्चन ने मांगी थी और ये 95 है। ऑप्शन बी में ये वैल्यू अवेलेबल है। अब कोई जो रेगुलर अटेंड कर रहा है और डाउट हुआ तो जरूर पूछिए, और इर्रेगुलर रहना नहीं, इर्रेगुलर तो डाउट ही डाउट होगा। वो कहा इर्रेगुलर नहीं रहना, रेगुलर रह के और डाउट है हमसे बात करो, सब कुछ सिखाया मैं, समझा रहा हूँ रेगुलर। ये थी फर्स्ट शीट, ये आपके सामने सेकंड शीट है, ठीक है। और अब है क्वेश्चन ये अपना 2019 का। द लाइन x प्लस बाय इक्वल टू n, n इज नेचुरल नंबर, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ले सकते हो, मेक्स इंटरसेप्ट विद दिस सर्कल। ये लाइन जो है सर्कल को कट कर रही है और इंटरसेप्ट्स बना रही है, प्लूरल में लिखा है। क्यों? क्योंकि लाइन एक लाइन नहीं है, ये लाइंस हैं, सेवरल लाइंस। n की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, सो मेनी लाइन। तो सैंपल के लिए हम लोग ड्रा तो एक ही लाइन करेंगे, लेकिन ये सेवरल लाइंस हैं, सर्कल फिक्स है आपका। तो इनकी जो सिचुएशन है कुछ ऐसी है, ये हमने सर्कल ड्रा कर दिया। सर्कल में यहां अच्छा ड्रा कर रहा हूं, वो स्क्रीन पे जो एलिप्स जैसा आ रहा है। तो सेंटर इसका 0 0 और रेडियस इसकी 4, और ये लाइन क्या कर रही है, इसको कट करके इंटरसेप्ट बना रही है। लाइन ऐसे कट कर रही है और ये भी को इंटरसेप्ट कहते हैं, इंटरसेप्ट बना रही है। लाइन क्या है, x प्लस बाय माइनस n इक्वल टू 0, यहां पे लिख देता हूं। ये आपकी लाइन है, सैंपल लाइन। n की वैल्यू 1 2 3 4 100, सेवरल लाइंस पॉसिबल, सैंपल लाइन है, सर्कल फिक्स है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, दिस लाइन मेक्स इंटरसेप्ट विद सर्कल। इंटरसेप्ट बन गया, ए बी वन इंटरसेप्ट नहीं है, ए बी सेवरल इंटरसेप्ट्स हैं। देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉसिबल इंटरसेप्ट्स। आपसे क्या मांग दिया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल सच इंटरसेप्ट्स। मतलब ए बी जब निकलेगा ना, ए बी का स्क्वायर करना और फिर सिग्मा, जितने भी ऐसे इंटरसेप्ट्स के आएंगे सबका स्क्वायर करके ऐड करके और फिर आपको आंसर सर्च करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में किसको नहीं आया वो बोल सकता है। ओबी जो है, अब इसमें फिगर में देखना, ओबी की वैल्यू 4 है। क्यों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर, ए की वैल्यू 4। सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, और ओ से हम अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ये वाला ओपी, तो ओपी की लेंथ आप निकाल सकते हो। फिर ओपी की लेंथ के बेस पर पीबी निकल जाएगा, पीबी, तो पीबी आ जाएगा हाफ ऑफ ए बी आ जाएगा, क्योंकि ए बी इज द कॉर्ड। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो पीबी पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो। उस पीबी का डबल कर दोगे तो ए बी आ जाएगा,
और उसके बाद फिर आगे चलेंगे ए बी स्क्वायर्स, ए बी सेवरल सो मेनी ए बी स्क्वायर, ए बी आएंगे तो ए बी स्क्वायर्स कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा। तो आपका काम अभी क्या है, ओपी निकालना। ओपी निकालें, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। निकालने का तरीका अभी अप्लाई किया था आपने पहले भी, रिप्लेस एक्स बाय 0, रिप्लेस बाय 0, माइनस एन mod can be used under the root, coefficient of x is 1 square, coefficient of y is 1 square। इस तरह से ये mod of n by root 2 आया। OP की वैल्यू mod n by root 2। n आपको पता है क्या है, नेचुरल नंबर, n इज पॉजिटिव, तो mod का यहाँ कोई मीनिंग नहीं, mod अपना काम कर गया, नेगेटिव था उसको mod of माइनस n, mod n कर गया, वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर गया, mod n फर्दर इट इज इक्वल टू n बिकॉज n इज नेचुरल नंबर, हियर n इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव हो तो mod का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, n कैन बी रिमूव। तो OP की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाल के रख ली n बाय रूट 2। नाउ PV कैन बी फाउंड, यस PV will come from Pythagoras theorem पर hypotenuse square minus perpendicular square। So this is square root 32 minus n square divided by 2। ये आपका PB तैयार हो गया। अब डबल कर दो तो AB तैयार हो जाएगा। AB is double of PB, that is double of root 32 minus n square by 2। अब AB का स्क्वायर कर दो, 4 by 2 आएगा 2, 4 by 2 और 32 माइनस n स्क्वायर। ये देखो, अब ऐसे बहुत सारे इंटरसेप्ट सर्च करने हैं, वो सर्च करके ऐड करना है। n क्या है, नेचुरल नंबर, तो n की डिफरेंट वैल्यूज 1 2 3 4 ऐसे डिफरेंट वैल्यूज पुट कर करके सेवरल AB स्क्वायर्स निकालने आपको, और बाद में फिर ऐड करना है। यहां तक डाउट है वहां पूछो बेटे। हमने AB स्क्वायर रेडी कर दिया, जबकि सिग्मा AB स्क्वायर इसने मांगा है। अभी सिग्मा AB स्क्वायर हम अरेंज करेंगे, आप पहले AB स्क्वायर को देखो यहां पर। अब आप यहां देखिए, n की वैल्यू 1 पुट करो, n इक्वल टू 1 से कम तो हो ही नहीं सकता, तो सारे इंटरसेप्ट पता लगाओ। तो AB स्क्वायर आएगा 2 इंटू 32 माइनस 1, 2 इंटू 31, चाहो तो 62 लिख सकते हो, ठीक है। n इक्वल टू 2 के लिए AB स्क्वायर का फिर से पता करो, इट इज 2 इंटू 32 माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज 4। ये 2 इंटू 28 हो गया। 2 हमने इसलिए रख लिया, बाद में ऐड करना ना तो 2 कॉमन ले लेंगे, थोड़ा बहुत एडवांटेज रहेगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर दो, दिक्कत नहीं है। तो n इक्वल टू 3 पुट करो, क्योंकि ये सेवरल इंटरसेप्ट्स हैं। अगेन AB स्क्वायर निकला 2 इंटू 32 माइनस 3 स्क्वायर, 2 इंटू 32 माइनस 9, 23 मालूम पड़ रहा है, ठीक है। अब n इक्वल टू 4 पुट करो, जितने हो सकते हैं AB स्क्वायर पॉसिबल, AB स्क्वायर सब निकालना है। 32 माइनस 4 स्क्वायर 16, ये मुझे लगता है 16 ही आ जाएगा, 2 इंटू 16। n इक्वल टू 5 लिखिए, एक और AB स्क्वायर तैयार हुआ, 5 स्क्वायर 25, ये आ गया 2 इंटू 7। n इक्वल टू 6 लिखिए, तो AB स्क्वायर एक और आया, देखो आया 2 इंटू
32 माइनस 6 स्क्वायर 36। आपको पता है ए बी स्क्वायर कैनॉट बी नेगेटिव, यहाँ ए बी इमेजिनरी हो गया, ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, स्क्वायर ऑफ ए बी नेगेटिव हो नहीं सकता, सो रिजेक्टेड। अब इसके आगे n इक्वल टू 7 8 9 लिखोगे, सब रिजेक्ट होते चले जाएंगे, यानी कि ये फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेप्ट्स थे। तो सिग्मा ए बी स्क्वायर जो इनकी रिक्वायरमेंट है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द इंटरसेप्ट्स के लिए हमने नोटेशन बना लिया सिग्मा ए बी स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 2 कॉमन ले लो और रिमेनिंग को ऐड करना पड़ेगा, 31 प्लस 28 प्लस 23 प्लस 16 प्लस 7 इकट्ठा कर देता हूं 23। अब ये जो कैलकुलेशन है वो आपकी इफिशिएंसी है, हल्की लाइट कैलकुलेशंस हैं, ज्यादा खास नहीं है। ये 105 आया हुआ है और 105 का डबल कर दो तो 210, और जो कि हमारे ऑप्शन में सी में यहाँ पर दिखाई पड़ता है 210, और राइट आंसर है। अब आपने 2019 का ये सॉल्यूशन देख लिया, अब इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो वहां पे हमसे बात करो, बाकी क्वेश्चन तो ये थोड़े ट्विस्टेड होते ही हैं। ये है 2020 का क्वेश्चन। डिफरेंट पेपर्स में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन ये मुझे मिल गया तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, इंटीग्रल वैल्यू का मतलब है इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वो नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर, इसने पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला, लास्ट टाइम पॉजिटिव इंटीजर था वो n। तो इंटीजर वैल्यू ऑफ के अगर फ्रैक्शन आया तो रिजेक्ट करोगे, इरेशनल आया तो रिजेक्ट करोगे, पर -5 आया तो सेलेक्ट करोगे, क्योंकि अभी तक पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, इसने ना नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है, वैल्यू नहीं पूछी, वैल्यू आने के बाद आपको उनकी नंबर पता लगानी पड़ेगी, और इंटीजर्स हैं ये। फॉर विच दिस लाइन intersects the circle at 2 distinct points, इज के बाद आपको fill in the blank करना है। देखिए, the number of integral values of k for which this line intersects the circle, ये लाइन है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, ये है सर्कल और इसे वो लाइन कट कर रही है। लास्ट टाइम जैसे 2019 का था ना बिगिनिंग, इसकी उसी टाइप की है। तो लाइन की इक्वेशन मैंने लिख दी, 3x प्लस 4 बाई माइनस 3x प्लस 4 बाई माइनस के इक्वल टू 0। ये ए और बी, ए बी इंटरसेप्ट भी बना रही है और इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, ठीक है। हाँ, इंटरसेक्ट्स दिस सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्लियर बोला कि सर्कल को कट कर रही है एट 2 डिस्टिंक्ट। अब सर्कल का सेंटर क्या है? सेंटर वैसे ओ बोल दे, ओ नॉट फॉर ओरिजिन, निकालो सेंटर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हाफ ऑफ दैट नेगेटिव ऑफ दैट 1 आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई हाफ ऑफ दैट नेगेटिव ऑफ दैट वो 2 आ जाएगा, सेंटर आ गया। सेंटर को अगर बी से ज्वाइन कर दोगे तो ये रेडियस है अंडर द रूट, सेंटर को स्क्वायर ऐड करो तो 1 प्लस 4 माइनस कांस्टेंट को माइनस करो तो ये आपका 1 रेडी हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो दिस लाइन intersects the circle at 2 distinct points। अब आप इसके लिए करोगे क्या? रेडियस तो आपने निकाल ली, देखो 1 है। ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ना OP, दे शुड बी स्मॉलर देन रेडियस फॉर इंटरसेक्शन। मैंने बैकग्राउंड फाउंडेशन में खूब सिखाया आपको कि टचिंग की कंडीशन क्या है,
और इंटरसेक्शन की कंडीशन क्या है, और लाइन लाइज आउटसाइड की कंडीशन पता है क्या है, कि दिस ओपी विल बी ग्रेटर देन रेडियस, लाइन लाइज आउटसाइड, और लाइन टचेज तो परपेंडिकुलर ओपी इक्वल टू रेडियस ओपी अभी यूज भी किया, और ये लाइन कट करती है तो परपेंडिकुलर ओपी विल बी लेस देन रेडियस ओपी। तो here perpendicular OP must be less than radius OB। ठीक है, अच्छा परपेंडिकुलर OP निकालो, रिप्लेस x बाय 1, रिप्लेस बाय 2 माइनस k mod ऑफ दैट अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑफ दैट कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर ऑफ दैट लेस देन रेडियस क्या है 1। ये हो गया मॉड 11 माइनस k लेस देन 5। तो मॉड x लेस देन a का मीनिंग है माइनस a लेस देन x लेस देन a। तो इसका मीनिंग है -5 लेस देन 11 माइनस k लेस देन 5। 11 माइनस कर दो, -16 लेस देन -k लेस देन -6। नेगेटिव मल्टीप्लाई करिए तो 16 ग्रेटर देन k ग्रेटर देन 6। रिवर्स करिए 6 लेस देन k लेस देन 16, मतलब k की वैल्यू 6 और 16 के बीच में होनी चाहिए। ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k, तो k कैन बी 7 8 9 10 11 12 13 14 15, या वैसे काउंट कर लो 16 माइनस 6 10 और 16 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए 9, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज है ना। यहाँ ये आने के बाद भी कई गलत कर लेते हैं, 16 और 6 के बीच में नंबर 10 नहीं है। ज्यादातर बच्चे ना 16 माइनस 6 किया 10 नंबर्स, 10 नहीं है 9 नंबर्स हैं, आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसलिए इस तरह के एरर नहीं करने का, आंसर आ गया उसके बाद भी रॉन्ग लिख रहे हैं। तो इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज 9 है। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k इज 9। अब कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। क्वेश्चन का पैटर्न है, आप बता पाते हैं, सारे क्वेश्चन तो करना पॉसिबल है नहीं, पर पैटर्न बताया हमने जितने पॉसिबल हुए, और जो पॉसिबल होगा और बताऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर कॉनिक